वी आर एट सैदुपुर अगेन। आज घोड़े लग गए एक्चुअली, क्योंकि मुझे सैदुपुर फिर से आना पड़ा एंड बहुत कुछ भाई जिंदगी में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज हम अकेले नहीं हैं एक्चुअली। आज हमारे साथ हमारी बैक सीट पर है ये और ये हमें ले जाना है हमारे होम टाउन से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर। तो चलो शुरू करते हैं आज की जर्नी को। एंड आई डोंट हैव एनी आइडिया टू हाउ आई गोना मैनेज दिस। बाप रे, बहुत हैवी है भाई। तो चलो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का हसल। वैसे सबसे बड़ा हसल तो यही है कि इतनी दूर ले जाना है। तो बेसिकली आज हम जा रहे हैं भभुआ बिहार। मौसम तो कतई धूप वाला हो रखा है आज। तो पीछे जो भाई साहब हमारे हैं वो इतना हिले जा रहे हैं कि क्या ही बताएं। देखो 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 ये भाई ये क्या बोल रहे हैं। बेसिकली भाई यह क्रॉसिंग टेंगरा मोड़ और यहाँ से हम जाएंगे पहले बबुरी। बिकॉज़ अगर हमारे पास इतना ढेर सारा जो भाई साहब पीछे जो हैं वो अगर नहीं होते तो हम सीधा हाईवे से चलते। बट अभी तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि ये पीछे जो भाई साहब हैं उनको उनकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाया जाए। देन यू कैन राइड पीसफुली। ओके भाई, तो वी आर हियर। इलिया बेसिकली जाएगा ये रास्ता। आगे वाली शॉप पे रुकते हैं, पानी लेते हैं, पहले पानी पीते हैं। बस यही ढूंढ रहा था मैं भाई ऐसी। तो भाई अभी हम एक्चुअली खड़े हैं साहबगंज इलिया वाले रोड पे। बेसिकली पानी बहुत ठंडा था तो पानी पिया नहीं था, हमने ले लिया था। उसी का गर्म होने का वेट कर रहे थे। एक्चुअली गर्म हुआ है तो पिए हैं। अभी चलते हैं यहाँ से। बाय द वे भाई मौसम तो अभी मस्त सा हो गया है बिल्कुल। और हम हैं एक्चुअली एक नंबर रोड पर। चिड़िया मरी भाई, चिड़िया मरी है। चलो, बाय द वे इस रोड पर स्नेक्स दिखना यूजुअली कॉमन है। बिकॉज इधर भी नहर है, उधर भी नहर है और रास्ते देख रहे हो, मतलब क्या ही रास्ते हैं यार ये। इन्हीं रास्तों के लिए तो हमने एमआर की जॉब ली थी। एंड वी आर एंजॉइंग
our ride. मैं 60-70 क्रूज़ तो कर रहा हूँ, बट स्टिल अभी भी हमारे पीछे भाई साहब हैं। क्या ही मौसम है यार, बस बारिश ना हो, और ना अभी मौसम के सब सारी खूबसूरती मौसम की इधर ही रह जाएगी। मैं रेनकोट इस टाइम पहनना नहीं चाहता, क्योंकि भाई ऊपर के पानी से तो बच जाते हैं, बट जो अंदर पानी निकलता है ना, उसको पहनने के बाद पूछो ही मत। अगेन कुछ ज़्यादा ही तेज चल रहा है। We have to control our emotions। तो भी थोड़ा स्लो कर लेते हैं भाई। मैंने बीच में ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड नहीं की बेसिकली। क्या ही चूतिया लोग हैं भाई, देख रहे हो, मतलब बीच रोड पे ही स्लो कर दे रहा है, बिल्कुल खड़ी कर दे रहा है रिक्शा। रिक्शा वाले हर जगह सेम ही माइंडसेट के होते हैं भाई, हर जगह, सिर्फ यहाँ नहीं, सिर्फ सिटी में नहीं, मैं एवरी स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं। रिक्शे वालों का माइंडसेट हमेशा एक ही जैसा होता है। अरे भाई बारिश होने लगी यार, शिट मैन, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कहीं शेड देखते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रुकने की है, इस गाड़ी को स्टैंड पे लगाने की, बिकॉज भाई पीछे दवा भी है तो प्रॉब्लम हो जाएगी यार, भीग जाएगा। कार्टून भीगता है तो फिर गलने भी लगता है ना। कभी पहले रुकते हैं कहीं और लगाते हैं इसको ठीक से। डर लग रहा है यार, उतरने में भी डर लग रहा है, बट चल उतरना तो पड़ेगा ना। ओ भाई, ओ भाई, बहुत भारी है भाई, बहुत भारी है भाई। क्या करें भाई, उतरे या नहीं से। बारिश तो हो सकती है, देखते हैं कोई और जगह मिले ऊंची जो स्टैंड पे आ जाए, तब रुकते हैं। ऐसे तो उतरने में डर लग रहा है मुझे, बट यूजुअल नहीं है। यहाँ रुक जाएंगे, यहाँ रुक सकते हैं। ओह शिट, थैंक गॉड। ओके, तो somehow we manage। अभी भी पूरी तरह से कवर तो नहीं है दवा, बट स्टिल देखते हैं। मैंने अभी रेनकोट नहीं पहना क्योंकि मैं पहनना नहीं चाहता, बिकॉज मुझे वो स्वेटी फीलिंग पसंद नहीं है। काफ़ी टाइम के बाद झूला देखा यार मैंने।
मैं भी आज की जनरेशन उतनी पैशनेट नहीं है इन सारी चीज़ों को, इन सारी एक्टिविटीज़ को लेके जितनी हमारी। अरे भाई बारिश अच्छी खासी हो रही है इधर। आगे कहीं शेड भी नहीं है मेरे ख्याल से। अरे रुक जाओ, रुक जाते हैं यार, कहीं रुक जाते हैं। देखो यही होता है यार, जब तक शेड थी तब तक बारिश नहीं हो रही थी। अभी शेड भी ख़त्म हो गई है तो बारिश होनी स्टार्ट हो गई है एक्चुअली। एंड आई रियली डोंट वांट एट दिस टाइम एनी काइंड ऑफ हसल, बिकॉज मैं उस सिचुएशन में नहीं हूँ अभी। देखते हैं अगर कहीं शेड मिल जाए तो। इधर तो नहीं हो रही बारिश भाई, हल्की हल्की हो रही है। इधर थोड़ी फास्ट थी। यही होता है यार, मतलब अगले ही पल बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है, अगले एक पल में तुम्हें ऐसा लगेगा कि मतलब क्या ही आंधी आंधी तूफान आने वाला है, बारिश होने वाली है, बट अगले ही पल यू रियलाइज नहीं यार अभी तो नहीं हो सकती बारिश। देख लो इधर लग ही नहीं रहा कि बारिश हो रही है। यहाँ शेड है ना बेसिकली, इसीलिए बारिश नहीं हो रही है। देखो यहाँ शेड नहीं है तो यहाँ बारिश हो रही है। मैं बोल रहा हूँ ना भाई, मेरे साथ कुछ अलग ही सीन है। पेड़ के शेड कितने ही बचा लेंगे तुम्हें। यहाँ बारिश हुई है भाई, अच्छी खासी बारिश हुई है, अभी हो भी रही है। आगे देखो डैम ब्रो, भाई यहाँ बारिश नहीं हो रही, वहाँ बारिश हो रही है। जस्ट अपने 10 कदम आगे बारिश हो रही है और इधर बारिश नहीं हो रही है। उधर लगा देते हैं यार गाड़ी। भाई आगे स्ट्रगल ज़िंदगी में। ओह शिट मैन, यही नहीं चाहिए था अपने को, यही हो रहा है। क्या कर सकते हैं अभी बचाने के लिए इसको। ना भीगना चाहिए भाई, भीगना नहीं चाहिए। बारिश क्योंकि बहुत अच्छी खासी हो रही है, भीग जाएगा यार, भीगेगा तो गल जाएगा बेसिकली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। चलो देखते हैं। तो भाई दिस इज आई रियली डोंट वांट टू। अभी बज रहे 1:30 और हम एक्चुअली रुके हुए थे सैदुपुर में 1 घंटा तक, बट वहाँ इतनी अच्छी खासी धूप थी कि पूछो मत। और हम वहाँ से जस्ट निकलने वाले थे, 5 मिनट के बाद जो बारिश होनी स्टार्ट हुई है। यू कैन सी एंड हियर, आई डोंट नो वेयर आई एम, बट आई एम ऑन द वे टू भभुआ एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ माइंड। भाई I really want to show what I go through in last 5 to 10 minutes, but it obvious I don't mount the camera on my helmet, so I just missed that adventure for you. But bhai, thankfully I have a shade
हियर। चलो निकलते हैं अभी यहाँ से, बारिश तो थोड़ी कम हो गई है, देखते हैं। ओके, सो कैन यू गेस वेयर वी आर? वी आर एट सैदुपुर अगेन। क्या है कहानी, क्यों मुझे सैदुपुर फिर से आना पड़ा, एंड बहुत कुछ भाई। आज घोड़े लग गए एक्चुअली, तो अभी चलते हैं एंड को बताते हैं भाई क्या हुआ एक्चुअली। जो भी हुआ अच्छा तो नहीं हुआ। बाय द वे इट्स 4 PM ऑलरेडी, और हमें कवर करना है फिर से पूरा भभुआ। आई मीन सीरियसली भाई, ये तो अच्छा हुआ कि बारिश नहीं हुई वापस से, अदरवाइज़ आज तो लगे थे अपने। और ये सब कुछ ना दिखा पाता मैं अगर मैं फिर से वापस नहीं आया होता। और मैं वापस क्यों आया, बेसिकली कांड हो गया था यार, मेरी गलती थी, बट क्या कर सकते हैं। ये जो पिलियन मेरे साथ है ना, उसको मैंने कहीं और उतार दिया था। तो अभी आए थे पिलियन को एक्सचेंज करने के लिए, अब फिर से जा रहे हैं भभुआ अगेन। मतलब समझ रहे हो। और कांड ये हो गया था कि जहाँ हम बारिश में फंसे हुए थे, वहाँ से निकलने के बाद मेरा कैमरा पावर मॉड्यूल सपोर्ट नहीं कर रहा था। सो दैट्स वाई मैंने जाने की कोई जर्नी नहीं रिकॉर्ड की और ना आने की रिकॉर्ड कर पाया वापस, बिकॉज ऑफ पावर मॉड्यूल काम नहीं कर रहा था, आवाज़ ठीक से आती नहीं। फिर भी मैंने माउंट करके यहाँ पे थोड़े बहुत सिनेमैटिक शॉट लेने की कोशिश की है। आई डोंट नो उसमें आवाज़ आएगी नहीं आएगी, खाली विंड नॉइस ही होगा, वो तो घर चल के पता चलेगा, बट इसीलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। एंड एक तरीके से देखा जाए तो वापस आना बेसिकली ठीक ही हुआ ऑलमोस्ट, क्योंकि नाउ आई कैन रिकॉर्ड माई होल जर्नी। एंड मतलब आज हम कवर करेंगे ऑलमोस्ट 270 to 80 किलोमीटर्स आई थिंक। एंड लेट्स सी द व्यू गाइस। ओ क्या ही बोले भाई, क्या ही कर रहा हूँ मैं। बेसिकली यार जाते टाइम जो ही बारिश हुई है ना, मतलब यहाँ से जब मैं निकला था सैदुपुर से, तो क्या ही बारिश हुई है, क्या ही बारिश हुई है। और अभी देखो क्या ही चिलचिलाती धूप है। मतलब इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी कि लिटरली मुझे कुछ विजिबिलिटी नहीं आ रही थी सामने, बट स्टिल मैं राइड कर रहा था जस्ट बिकॉज जितनी जल्दी पहुंच सकूं भभुआ पहुंच जाऊं। और पहुंच के भी क्या कर लिया मैंने, फिर से वापस आना पड़ा और फिर से मैं जा रहा हूं भभुआ। यही होता है भाई, एक छोटी सी गलती की वजह से यू हैव टू ट्रैवल 80 किलोमीटर्स व्हेन यू आर ऑन फील्ड। व्हाट्स हैपनिंग ब्रो, व्हाई यू वॉबलिंग? बट भाई आई एम ग्लैड कि पावर मॉड्यूल नहीं ख़राब हुआ, बिकॉज़ वो वाटर प्रूफ नहीं है। और मैं डर रहा था कि कहीं भाई पानी वानी चला गया होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। थैंक गॉड ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं तो डर रहा था कि भाई हमारी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट होते ही ख़त्म हो जाएगी क्या।
because I cannot afford second time this camera. भाई नदी आ गई, अभी तो फिर भी ठहरी हुई है। अरे बाप रे, जब देख रहे हो मतलब हमारे को कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है डेली लाइफ में भी। चालू करता चालू तो कर दूंगा भाई, चलाएगा कैसे? अरे ये सब पूरा भरा हुआ था भाई, ये सब पूरा। अभी तो ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। दिस इज द प्लेस वेयर वी स्टॉप। भाई यही शेड था जो बचा लिया था हमें भीगने से बेसिकली। नाउ लुक एट द व्यू। देख रहे हो मतलब भाई ये रास्ता देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, लिटरली ये रास्ते गर्मी के टाइम पे इतने गंदे होते हैं ना, इतने गंदे पूछो ही मत। अभी तो मस्त चारों तरफ हरियाली है, बगल में हमारे नदी बह रही है, आई मीन नहर बह रही है। यही चीज़ गर्मी के मौसम में ऐसी चिलचिलाती धूप लगती है ना दोपहर के टाइम पे, बाप रे बाप। पूरा सूखा रहता है भाई चारों तरफ, ये नहर भी सूखी रहती है। अभी तो है फिर भी पानी इसमें, बट गर्मी में सूखी रहती है भाई। लेट्स अभी थोड़ा आराम से ही जाएंगे क्योंकि आते टाइम काफ़ी ज़्यादा रश में आए हैं हम। जस्ट लुक एट दिस। और ये रास्ता एक्चुअली कर्मनाशा को जाता है मे बी, बट भाई सीरियसली आज कर्मनाश हो ही गया था हमारा। By the way, we are reaching out भभुआ अगेन। और अभी बज गए हैं 5। कैमरा मैंने इसलिए ऑन किया क्योंकि भाई आगे ना, जब मैं आ रहा था यहाँ से तो भाई क्या ही खतरनाक नाकाबंदी लगा के रखी है लोगों ने। बेसिकली जिसके पास हेलमेट नहीं है वो यहाँ रुके वहाँ रुके। 100-150 मीटर की दूरी में बस बाइक ही खड़ी थी विदाउट हेलमेट वालों की। और भी आई डोंट नो अभी भी चेकिंग चल रही है या बंद हो गई, बट होप सो बंद हो गई हो यार, क्योंकि अभी मैं थोड़ा नहीं झेल सकता उस चीज़ को। झेलना पड़ा तो कंटेंट मिल जाएगा, नहीं झेलना पड़ा तो अच्छी बात है। हट गई है बेसिकली, यहीं पे चल रही थी, यहीं पे देख रहे हो ये रही कैमूर पुलिस यहीं पे थी। थैंक गॉड हट गई है। आई थिंक इधर बारिश आई थी तो शायद इसकी वजह से हटा दिया उन लोगों ने। ओह थैंक गॉड। शिट यार, कंटेंट रह गया। ओके तो इस सिटी केओस देख के तो समझ गए होगे कि वी रीच्ड आउट भभुआ।
सबसे पहले भाई कुछ खाएंगे हम, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा थ्रिलिंग राइड हो गई ना आज। इतना ज़्यादा हसल फेस कर लिया ना आज, उसके चक्कर में आज कुछ खाया नहीं अभी तक। सुबह का ही नाश्ता करके निकले हैं और ऑलमोस्ट 5 बज गए। तो देखते हैं कोई मस्त सी दुकान। ये रही वो दुकान, बंद है भाई। शाह जी लिट्टी चोखा बंद है। अभी देखना पड़ेगा कुछ और, बट उससे पहले अब दवा दे देते हैं। पहले अपने पिलियन को सही जगह डिलीवर कर देते हैं, आई मीन ड्रॉप कर देते हैं। ओके ओके ओके। अब एक सस्पेंस और ना हो जाए हमारे साथ। अरे सर हैं, हाँ हैं, बस यही इसी का डर था। थैंकफुली है वो। चलो सर को सर की दवा डिलीवर करते हैं, देन मिलते हैं आपसे। तो भाई दवा भी दे दी और अब कुछ खाते हैं सबसे पहले, क्योंकि भाई भूख इतनी ज़बरदस्त लगी हुई है ना कि क्या ही बोलें। चलते हैं, पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। भाई यहाँ भी फिर डॉक्टर से मिलते हैं, वहाँ लगाएंगे अपना मोबाइल, अपना कैमरा चार्ज में। जब तक चार्ज होगा तब तक कुछ खा के आएंगे। हाँ हाँ। खाने के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ। ओके, तो हम निकल गए हैं बेसिकली बहुआ से और बज रहे हैं शाम के 6। रेनकोट मैंने उतार दिया बिकॉज़ अब वो नहीं टॉलरेट कर सकता भाई मैं। अब बिहार का बाटी चोखा खा लो ना, तो मतलब अगर दिन ऐसा चल रहा है ना, ऐसा जा रहा है ना दिन, खाने के बाद ऐसा जाता है। क्या ही मतलब यहाँ का टेस्ट ही अलग होता है भाई बाटी चोखा का। पता नहीं क्या ही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं ये, बट अलग लेवल पे टेस्ट रहता है इस बाटी चोखा का। अब डिफरेंट वेराइटीज़ में मिलेंगी तुमको यहाँ। कोई फ्राई करके दे रहा है, कोई सेक के दे रहा है, कोई काट के दे रहा है, किसी ने अंदर फिलिंग डाली हुई है, किसी ने कोई वैसा ही दे रहा है। मतलब वेराइटीज़ हैं, बाटी चोखा में भी वेराइटीज़ हैं बिहार में भाई। तुम सोचते हो बिहार बाटी चोखा बस बाटी चोखा ही है, तो वो फिर सिर्फ बाटी चोखा नहीं है, वो बहुत कुछ है उसमें। कभी बिहार में खाओ आके, तब पता चले बाटी चोखा का असली टेस्ट होता क्या है एक्चुअली। तो अभी हम हैं मोहनिया वाले रोड पे, आई थिंक NH 219 है। NH 219 से हमारी घर वापसी की जर्नी स्टार्ट हुई है और NH 19 पे ख़त्म हो जाएगी। 2 हट जाएगा अभी बगल में से, बस इतना ही डिफरेंस है। और इतने डिफरेंस में इतना सब कुछ हो गया ना आज। तो चलो, और आज की जद्दोजहद को यहीं विराम देते हैं। एंड फ्रॉम अ गुड नोट, टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसे ही किसी जर्नी के साथ।
तब तक के लिए बाय।